हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड आजकल हमारा यही टॉपिक चल रहा है दोस्तों। टॉपिक आज का है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च मतलब खोज करने की क्या क्या विधियां हैं। तो ज़्यादा नहीं समय लेते हुए कम समय में जल्दी जल्दी आपको पूरा ब्रीफ में बताएंगे। आप लोग को तो पता होगा पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर सबके लिए कंपलसरी है, सभी के लिए है जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लेक्चरर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं आगे। चलिए आइए अपने टॉपिक पे हम बात करते हैं फटाफट। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है किसी चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। विदाउट गोल के आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए पहले आपका एक दृढ़ संकल्प हो हमें करना क्या है लाइफ में। तो हमें अगर रिसर्च करना है तो पहले एक उद्देश्य होना चाहिए, किस पे हमें रिसर्च करना है, कैसे करना है, उसकी एक एक चीज़ों का हम वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। आइए चलिए कैसे। पहला इसका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है वर्णन करना, उसको सही तरीके से दर्शाना, डेटा के रूप में दिखाना। दूसरा है इसका कोरिलेशन होना चाहिए। कोरिलेशन मीन्स होना चाहिए एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। जैसे वैक्सीन है तो डिजीज़ से इसका क्या है, जुड़ाव है, क्योंकि बीमारी हमने अगर कोई वैक्सीन किसी को देते हैं तो उसकी बीमारियां क्या होती, कम होती है। तो यहाँ पर बोला गया वैक्सीन से डिजीज़ का जुड़ाव होना। दूसरा है जैसे डिमांड का और सप्लाई का डिमांड कोरिलेशन होना। एक तरफ डिमांड होता है, एक तरफ सप्लाई होती है, एक तरफ सप्लाई बढ़ाई जाती है तो एक तरफ डिमांड होता है, तो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। तीसरा इसका एक्सप्लानेटरी होना चाहिए, परख शोध हो। परख शोध मीन्स क्या है कि चीज़ों के बारे में अनुभव होना चाहिए, पता होना चाहिए हम किस पे शोध करने जा रहे हैं। चौथा इसका एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ का प्रयोगशाला में ले जाते हैं, उसको हम चेक करते हैं। जैसे कोई कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी बीच में कोरोना वायरस जब आया था तो उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ। किस पे रिसर्च किया गया, किस पे खोज किया गया, किस पे प्रयोग किया गया। कभी चूहों पे किया जाता, कभी बंदरों पे किया जाता, क्योंकि हमें एक वैक्सीन, एक दवा का तैयार करना था। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव के 4 चीज़ हो गए। दूसरा आउटकम होता है। आउटकम मीन्स उसका रिजल्ट क्या, उसका परिणाम क्या आएगा। अब उसका परिणाम एक फंडामेंटल, एक जो हम भूमिका तैयार करते हैं, कोई बेस बनाते हैं, उस बेस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। उस बेस को हम फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करके चेक करते हैं वास्तव में जो हमने रिसर्च किया, जो खोज किया, इस समाज में पूर्ण रूप से बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, या नया चीज़ हमें कुछ दिया, हमने जो कुछ भी दिया इस समाज को क्या वास्तव में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। जैसे पुराने समय में देखा जाता था कि मोबाइल थे तो मोबाइल में बड़ी दिक्कत होती थी, कीपैड 1600 से 1200 सेट में। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों ना मोबाइल बनाया जाए जो काफ़ी फीचर उसमें हो। जैसे आज के देखिए वर्तमान टाइम में कि लोगों ने क्या कर रहे हैं, मोबाइल में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं। तो क्या हो गया, काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिला। तो कोई अगर भूमिका बनाया जाए तो उसको लागू करके भी चेक किया जाए इसका बेनिफिट, या अर्थात आउटकम, इसका रिजल्ट। आउटकम मतलब इसका रिजल्ट क्या मिला। तीसरा देखिए दोस्तों है लॉजिक। लॉजिक मीन्स होगा तार्किक रूप से बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात की जाए, उसको लॉजिक के साथ किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स होता है कोई बात है जर्नल, जैसे सामान्य भाषा की बात है। लोग आज के दौर में देखे कह रहे महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। तो लोगों ने कहा महंगाई हमें पता, लेकिन महंगाई आई कहाँ से। जब उस चीज़ को हम बारीकी से चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, कॉस्ट पुल है या डिमांड पुल है, हाइपर है कि जंपिंग है, तरह तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। जब एक पर्टिकुलर की तरफ हम पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक। अर्थात जनरल से जब हम स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं तो उसको बोला जाता है डिडक्टिव। उसी चीज़ को जब हम पलट दो कि अगर हमने स्पेसिफिक कोई चीज़ रिसर्च करके खोज लाया, उसको जनरल अर्थात सामान्य भाषा में या सामान्य लोगों पे जब लागू करके चेक किया जाता है तो हो जाता है इंडक्टिव। ठीक है दोस्तों, फटाफट में आगे बढ़ते हैं। आइए अगला देखिए, फोर्थ है प्रोसेस। प्रोसेस होता है, इसकी 2 भागों में बांटा गया, इसकी प्रक्रिया है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव मीन्स होता है गुणात्मक। मात्रात्मक होता है वो जो पहले ऑलरेडी किसी चीज़ का खोज कर ली है, कोई चीज़ बुक हमने थीसिस वगैरह रिपोर्ट तैयार करके हमने लिख करके दे दिया, बुक बन गया, हमारा डाटा जो है आजकल
बुक के रूप में भी और प्लस इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो बोला जाएगा एक मात्रात्मक रूप में आपने चीज़ों को दर्शा दिया है। अब बोला जाता है कि ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है, हम वहीं से डाटा लाते हैं जो हमें कहीं से पता हो। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये कभी इधर उधर से चीज़ें मतलब नहीं लाता है कि चलो किसी का सोर्स लेकर के। ये क्या करता है, समस्या को पहले सोचता है, समझता है, उसी समस्या को एक नए तरीके से नया चीज़ आविष्कार करके लाके जब देता है तो बोला जाता है गुणात्मक। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भाई क्या बात है, बंदे ने तो यार सबसे यूनिक बातें बोला, बहुत यूनिक है, इसमें क्या अलग ही कला है, जो ये काम कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। ये बंदा विदाउट सपोर्ट के देखिए तो दीवार पे चढ़ जाता है, विदाउट सपोर्ट के तो कोई भी टॉपिक पर बात कर डालता है, विदाउट सपोर्ट जैसे कुछ स्पेसिफिक की बात करें अगर देखा जाए क्वालिटेटिव, तो देश के प्रधानमंत्री जी कुछ अलग ही है, ये भी है, मतलब गुणात्मक के रूप में है, बात करते हैं तो अपने तरफ खींच ही लेते हैं, वो कला है। अगला देखिए 5वां है इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स होता है किसी चीज़ का जांच करना, पूछताछ, कहते हैं ना इंक्वायरी पे जा रहे हैं, लेकिन वो जांच क्या हो, पूछताछ क्या होना चाहिए, तो जो जांच किया जाए या पूछताछ किया जाए, पता किया जाए तो कैसा होना चाहिए, दो बेस है इसका, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अर्थात एक होती है बनावट, उसकी बनावट क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी आधार क्या है। दूसरा बोला जाता है बनावट तो है लेकिन अब इसकी जो है अनस्ट्रक्चर्ड, इसको तैयार कैसे किया है, इसका भी आधार क्या है। तो इन दोनों का अंतर कैसे पता किया जाए कि जैसे कोई आपने रिसर्च किया, शोध किया, आपको पता चला इसकी बनावट बहुत अच्छी है, हमें पता चल गया इसका फ्रेम, जैसे संविधान जब बनाया गया तो उसका एक फ्रेम, एक ड्राफ्टिंग कमेटिंग बहुत अच्छा चीज़ लगा, बहुत अच्छी चीज़ दिखा, बट अब वो चीज़ें क्यों ऐसा किया गया कि एक तरफ है आर्टिकल, एक तरफ एस्केड्यूल है, एक तरफ पार्ट है ना, एक तरफ प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सब चीज़ को एक तरीके से दर्शाया गया। लेकिन दूसरा क्या था अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे पता चला किसी चीज़ का कोई बेस ही नहीं है, अलग अलग बिखरा हुआ है, तो हमें दोनों तरीके से चेक किया जाना चाहिए। अगर चीज़ें हमें एक बेस पे दिखती है, सिस्टमेटिक तरीके से दिखती है, तो जब हम उसकी इंक्वायरी करते, जांच करते, तो हमें पता चलता है ये समस्या है समाज में। अनस्ट्रक्चर्ड जिसकी कोई जांच नहीं, जिसके कोई बेस नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। आइडिया, एक होता आइडिया कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा कॉन्सेप्ट होती है। अब ये क्या होती है कि ये कंसेप्चुअल होना चाहिए, अनुभव के बेस पे हो, कंसेप्चुअल हो, अवधारणा हो। कंसेप्चुअल एक मतलब बेस के रूप में हो। कोई हम बात करते हैं, जैसे किसी ने कहा कैसे भैया आप कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल तो कह रहे समझ में नहीं आया मेरे। कंसेप्चुअल जैसे किसी ने कहा, एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कहा कि पूरब में जो बहने वाली नदी है डेल्टा बनाती है, पश्चिम में बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो पूरब में बहती हैं नदियाँ लंबी दूरी से होके चलती हैं, किससे चलती हैं, लंबी दूरी। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है कि ये अपना प्यारा भारत है दोस्तों। अब ये अपना प्यारा भारत है दोस्तों, तो देखिएगा इस भारत में काफ़ी चीज़ें हमें, ये थोड़ा सा मैप बनाया दोस्तों। अब ये हो गया नॉर्थ इंडिया, अब यहाँ से मान लीजिए गंगा निकल के ऐसे बहती 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 यहाँ गिरती है। अब यहाँ पर देखते होंगे डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि इधर उत्तर में जो बहने वाली नदी, कॉन्सेप्चुअल बेस बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बहती है मैदानी भागों से, नंबर 1 प्लेन एरिया से चलती है, नंबर 2 को कठोर नहीं बल्कि कोमल चट्टानों से चलती है। तो एक तो लंबी दूरी, कोमल चट्टानें, सदावाहिनी होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर जल का बहाव होता रहता है ना, सदावाहिनी हमेशा बहती रहती हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा बनाएंगी। अब इसमें क्या हुआ, एक एक फैक्ट भी दिया, कंसेप्चुअल भी बताया, कोमल चट्टान, लंबी दूरी, प्लेन मैदान, प्लेन मतलब मैदानी भाग, तो ये चीज़ें हो गई कंसेप्चुअल। अब इसी चीज़ का साउथ की बात करें कि यहाँ की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ऐसा क्या कारण है, तो बोला गया भैया ऐसा है क्योंकि इधर की जो नदी है या जो भी है यहाँ कठोर चट्टान है। कैसी है, कठोर चट्टान है। अब सिंपल सी बात है, आप मिट्टी में जल गिराओ तो वहाँ मिट्टी क्या होगी, फैल जाएगी। आप किसी पत्थर पे गिराएंगे तो क्या पत्थर फैल जाएगा, नहीं, क्योंकि वो कठोर है। तो इधर क्या होगी, नदियाँ क्या होगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी, एस्चुरी बना सकती हैं। ठीक है,
तो ये हमने एक एग्जांपल दिया कंसेप्चुअल बेस को समझाने के लिए। दूसरा एम्पीरिकल हो, एक अनुभव के बेस पर, जब हम काम करते करते, पढ़ाते पढ़ाते या कोई भी काम करते करते जब हमें अनुभव हो जाता है तो उसके बेस पे हमें क्या होता है, एक आइडिया, मतलब आइडिया मिलता है, एक विचार मिलता है, एक कंसेप्चुअल एक अवधारणा हमें पता चलता, अनुभव होता है। तो एम्पीरिकल मीन्स होता अनुभव के बेस पे भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप जैसे कोई काम करते 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 रहें तो आपको पता चलेगा ऐसे बजाय ऐसे अगर किया जाए, एक नया क्रिएट किया जाए तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का इतना ही जो भी था दोस्तों, बस आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।